Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub. We are learning English grammar for one to all. So let us now discuss about parts of predicate. In previous video we learnt about the parts of subject. So now start the video without wasting the time. डियर लर्नर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस जो है टू पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जानकारी ले ली थी, समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पोर्शन हमारा सेंटेंस में बचा हुआ रहता है वो प्रेडिकेट को शो करता है। ठीक है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को देखा नहीं है, सीन नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, तो हमारी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हमारी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें राम जो है वर्ड वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है एंड सिंग्स अ सॉन्ग ये पूरा प्रेडिकेट का पोर्शन है। इज इट क्लियर? राम इज अ सब्जेक्ट एंड सिंग्स अ सॉन्ग, दैट इज द प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये टू पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को समझेंगे। रूल नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए डियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल नंबर 1। देखिए क्या कहता है हमारा रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 की अकॉर्डिंग सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, प्लस फिर मैं वर्ब को लिखता हूँ यहाँ पे, फिर प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया यहाँ पे प्रेडिकेट का। वो क्या स्ट्रक्चर मिला रूल नंबर 1 की अकॉर्डिंग, कि हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है वर्ब होगा, और वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। ठीक है, फिलहाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब दोनों चीज़ें कोरिलेट होकर चलेंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, DO का मीन्स यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि DO मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में उसको लिख दिया है। हमने सब्जेक्ट को पहले समझा था कि भैया जो सब्जेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये बात हम अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आपको हमने समझाया भी था, और इसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाई थी, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो फिलहाल तो हम सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, अब हम प्रेडिकेट के ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आप अपना पेन पेपर साथ में रखिए और इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। अगर आप नोट करेंगे, एंड आई प्रॉमिस दैट आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप पेन पेपर कॉपी ज़रूर साथ में रखें। चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ही सेंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंग, ही सेंग ए सॉन्ग, उसने गीत गाया। सेंग क्या है, इसमें सिंग की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सेंग। और आ सॉन्ग इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। देखिए आपने ऑब्जेक्ट के बारे में यानी कि कर्म के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा टू टाइप्स का होता है, जो एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई रिपीट, सेंटेंस में टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पाए जा सकते हैं, पहला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट का ही एक भाग होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रेडिकेट में टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पाए जाएंगे। सबसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चलिए स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं, INDIR, ठीक है, ECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा। देखिए आपको हो सकता है स्पेलिंग सही नहीं दिख रही होगी यहाँ पे, इसीलिए मैं स्पेलिंग्स पढ़ के भी सुना रहा हूँ। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी प्रेडिकेट के अंदर पाए जा सकते हैं। एक भी हो सकता है
और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही हो या दोनों ही हो, तो इन दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसको हम बोलते हैं? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी कि सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है, सजीव चीज़ें जो होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। क्लियर हुआ? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है, जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ। चलो इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, INDIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज़ें, ठीक है, जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जो नॉन लिविंग होंगे, यानी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाएगा, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, वो निर्जीव वस्तुएं होंगी। जैसे कि पेन, पेपर, ये सब निर्जीव हैं। और लिविंग्स में आते हैं हमारे एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, इस एसेट्रा, ये चीज़ें हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और जितने प्रोनाउंस हैं, आई, मी, ही, सी, ये भी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो स्लो या फास्ट लगती है तो आप यूट्यूब के कॉर्नर पर 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, वहाँ से आप स्पीड प्ले में जा कर के हमारी वीडियो को स्लो एंड फास्ट भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन डियर लर्नर्स, एक बात आपको समझ लेने वाली ये है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर, ठीक है, यदि किसी भी सेंटेंस में, चलिए मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर रहा हूँ, यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का एकमात्र ऑब्जेक्ट हो, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट पाया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही रखेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। क्लियर हुआ? यदि किसी भी सेंटेंस में कोई सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही रखते हैं, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। चाहे वह एनिमल हो, चाहे वो कोई वर्ब हो, चाहे पॉजेसिव वर्ब हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही sang ए सॉन्ग, ही sang अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे sang क्या है? वर्ब है, और इसके साथ में एक ही ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और sang अ सॉन्ग, ये हमारा पूरा पोर्शन जो है यहाँ तक का, sang अ सॉन्ग तक का, ये प्रेडिकेट हो गया। इज इट क्लियर? तो मैं आपको प्रेडिकेट समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप अब पहचान लेंगे, आप जस्टिफाई कर लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। इस रूल में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, ही sang, SANG, sang मी ए सॉन्ग। चलिए, SANG, ही sang मी ए सॉन्ग, उसने मुझे एक गीत सुनाया, ठीक है। ही sang मी ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे ही तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, इसको छोड़िए अभी। sang हमारा क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की हमारी सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे मी आया हुआ, ठीक है, मी। अब मी क्या है? ये लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है, यानी कि सुनने वाला लिविंग ही तो होगा। उसने मुझे गीत सुनाया, तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है? एक प्रोनाउन ही है मी। और मैंने आपको बताया था जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, कोई प्रोनाउन है, वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आते हैं। ए सॉन्ग, एक गीत क्या है? ये
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग में ही आता है। तो इस तरीके से हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारा मी यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सॉन्ग हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो नॉन लिविंग होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।